अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं डॉक्टर की राइटिंग इतनी गंदी क्यों होती है। दोस्तों, जब भी आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आप लोग यही चीज़ नोटिस करते होंगे कि हर डॉक्टर की राइटिंग ऐसी ही क्यों होती है जो कि आम लोगों को समझ नहीं आती। और दोस्तों, ये तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हमारी कोहनी पे कोई भी चीज़ लगती है तो हमें करंट सा क्यों लगता है और ऐसा बॉडी के और किसी पार्ट में क्यों नहीं होता। यानी कि दोस्तों, जब भी आपकी कोहनी पर कोई भी चीज़ लगती है तो आपको एकदम से करंट सा लग जाता है, लेकिन बॉडी के और कोई पार्ट पे कोई चीज़ लगी है तो हमें करंट नहीं लगता। अब इसके पीछे क्या वजह है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आप लोग ये सारी वजहें जान जाएंगे। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हों उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को आप लोग लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहें। मेरा नाम है उज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं इंस्पायर्ड वर्ल्ड। दोस्तों, एड ब्लॉकर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं। दोस्तों, एड ब्लॉकर एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप लोग एड्स को रोक सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे या कोई भी वीडियो देखते हैं या किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऐड शो होते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐड ब्लॉकर क्या करता है? दोस्तों, ऐड ब्लॉकर ये करता है कि जो ऐड आपके सामने शो होते हैं उन एड्स को ये ऐड ब्लॉकर रोक देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं पिछले साल गूगल को इसी ऐड ब्लॉकर के ज़रिए कितना बड़ा नुकसान पहुंचा? दोस्तों, गूगल को 887 मिलियन का नुकसान पिछले साल हुआ इसी ऐड ब्लॉकर के ज़रिए। अब ये कैसे हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, गूगल इसी के ज़रिए कमाता है क्योंकि वो लोगों को ऐड दिखाता है और इसके ज़रिए ही वो पैसे कमाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस ऐड ब्लॉकर के ज़रिए लोगों ने एड्स को ब्लॉक करा और जब एड्स लोगों को नहीं दिखे तो गूगल को इतना बड़ा नुकसान हो गया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, ये चीज़ तो आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा अफराद ने नोटिस की होगी कि जो हमारी कोहनी का निचला हिस्सा होता है, अगर वो किसी भी जगह पर टकरा जाए तो हमें एक करंट सा महसूस होता है और वो करंट ऐसा होता है जिससे हम लोग पूरे के पूरे शॉक हो जाते हैं। आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा अफराद ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है और ये किसी और बॉडी पार्ट के हिस्से में क्यों नहीं होता। यानी कि दोस्तों, हमारी कोहनी अगर कहीं पे टकराती है तो हमें करंट सा महसूस होता है, लेकिन कोई भी बॉडी का पार्ट हमारी दूसरी हाथ या पैर कहीं पे टकराए तो हमें करंट नहीं लगता। तो ऐसा क्यों होता है, सिर्फ इसी हिस्से पे क्यों होता है? तो दोस्तों, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये जो हमें करंट जैसी चीज़ लगती है ये हमारी नसों के आपस में टकराने की वजह से होती है, हड्डियों के टकराने से नहीं। दोस्तों, अल्नर नर्व नाम की एक नस होती है जो हमारी बॉडी में ऊपर से लेकर हमारे हाथ तक आती है। ये बॉडी की सबसे लंबी और अनप्रोटेक्टिव नस होती है, मतलब कि कोई भी मसल इस नस को प्रोटेक्शन नहीं देता। दोस्तों, जब भी हमारी कोहनी का निचला हिस्सा कहीं पे लगता है तो इस नस पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि दोस्तों नस जो होती है वो इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू सिग्नल को ट्रांसफ़र करती है। इस ट्रांसफ़र के अचानक ब्लॉक होते ही हमें करंट जैसा झटका महसूस होना शुरू हो जाता है। यानी दोस्तों, ये जो नस होती है ये हमारी कोहनी के निचले हिस्से से ही होकर जाती है और ये इलेक्ट्रिक पल्सेस के जो सिग्नल होते हैं उनको ट्रांसफ़र करती है बाकी नसों में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी ये नस ब्लॉक हो जाती है तो हमें एक करंट सा झटका लगता है। और ये नस कब ब्लॉक होती है, जब भी हमारी कोहनी का निचला हिस्सा कहीं पे भी टकराता है तो ये नस ब्लॉक हो जाती है। और ये जब ब्लॉक होती है तो हमें एक करंट जैसा झटका लगता है जिससे हर इंसान शॉक हो जाता है। और यही वजह है कि हमारी दूसरी बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनके अंदर हमेशा झटका नहीं लगता, क्योंकि ये नस बाकी जगहों पर नहीं होती, सिर्फ हमारी कोहनी के निचले हिस्से में ही होती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया होगा जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस डॉक्टर की हैंड राइटिंग आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तकरीबन हर डॉक्टर की ऐसी ही राइटिंग होती है। यानी कि दोस्तों, जब भी आप लोग डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाते हैं तो वो चेकअप करने के बाद डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिख कर देता है, लेकिन दोस्तों वो दवाइयाँ जब आप उस पर्चे पे देखते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता ये क्या लिखा है, और आप लोग ये समझ रहे होते हैं कि डॉक्टर ने इतनी गंदी राइटिंग में ये लिखते हैं
यहाँ तक आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि तकरीबन हर डॉक्टर की ऐसी ही राइटिंग होती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं ऐसी राइटिंग हर डॉक्टर की ही क्यों होती है? क्या ये लोग जानबूझकर ऐसा लिखते हैं ताकि दूसरे लोगों को समझ नहीं आए? लेकिन अगर वही डॉक्टर की पर्ची अगर आप मेडिकल स्टोर पे लेकर जाते हैं तो वो बंदा आपको फौरन से वो दवाई दे देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर की ऐसी ही हैंड राइटिंग क्यों होती है? दोस्तों डॉक्टर की ऐसी हैंड राइटिंग की वजह इनकी सालों की मेहनत होती है। दोस्तों डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के दौरान बहुत लिखते हैं, किसी भी और जॉब से ज्यादा। पढ़ाई के दौरान उन्हें बहुत सारे पॉइंट जल्दी जल्दी लिखने होते हैं, जिसके लिए वो शॉर्ट में ही ज्यादा लिखते हैं। साथ ही उन्होंने मेडिकल की छोटी छोटी चीजें नोट करनी होती हैं। इतना लिखने की वजह से वो जल्दबाजी में तो लिखते ही हैं, साथ ही मेडिकल में यूज होने वाली बड़ी टर्म्स को शॉर्ट में लिखते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमें तो डॉक्टर की हैंड राइटिंग कीड़े मकोड़े की तरह लगती है, लेकिन दूसरे डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वाले इसको इजीली समझ लेते हैं और इसी की वजह से वो हमें सही दवाई दे पाते हैं। अब दोस्तों उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी, ये फैक्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्रिकेट मैच तो आप सभी लोग देखते होंगे, यहाँ तक कि बच्चा क्रिकेट मैच से वाकिफ है और आप लोगों का फेवरेट गेम भी क्रिकेट ही होगा। लेकिन दोस्तों क्रिकेट मैच में आप लोगों ने एक बंदे को नोटिस किया होगा और वो बंदा होता है एम्पायर। दोस्तों एम्पायर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है क्रिकेट मैच के अंदर। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो एम्पायर होता है उसकी एक मैच के अंदर कितनी अर्निंग होती है? यानी कि दोस्तों उसको एक मैच के अंदर आने के कितने पैसे दिए जाते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक एम्पायर को एक मैच के अंदर आने के 2200 US डॉलर दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम है। फैक्ट नंबर 5 क्या आप जानते हैं कुछ साल बाद हमारे फ़ोन से वाईफाई का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा? अब दोस्तों आप लोग परेशान तो हो गए होंगे, यानी कि दोस्तों जो वाईफाई होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड मिलती है इंटरनेट की, तो दोस्तों वो 2022 तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग परेशान नहीं हुइए, दोस्तों वाईफाई की जगह ली-फाई आ जाएगा, जो वाईफाई से ज़्यादा फास्ट होगा। क्योंकि दोस्तों ली-फाई रेडियो फ्रीक्वेंसी की जगह लाइट फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है, इसी वजह से ये वाईफाई से बेहतर होगा। यानी कि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ली-फाई जो होगा वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की जगह लाइट फ्रीक्वेंसी को यूज़ करेगा, जिससे आप लोगों को बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और आपका इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए जो शायद आप लोग आज से पहले नहीं जानते होंगे, और अगर आप लोग इनमें से कोई भी फैक्ट आज से पहले जानते हों तो वो फैक्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जैसे मेरी पहले भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी और अब भी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहें। मेरा नाम है उज़ैफ़ा और आप देख रहे थे इंस्पायर्ड वर्ल्ड।